अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओवरथ्रो। मैं आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आपको और पूरे पाकिस्तान को और मुझे बहुत बहुत मुबारक हो कि अरशद नदीम ने फाइनली 32 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवा दिया है ओलंपिक्स में। पाकिस्तान वैसे तो बहुत सारे मैच यानी कि वर्ल्ड कप जीत चुका है, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप जीत चुका है, चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका है, लेकिन ओलंपिक्स में हॉकी के बाद पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम कोई गोल्ड मेडल जीता है। वो है अरशद नदीम की वजह से, जेवलिन थ्रो में, नेजाबाजी में। उनका जो थ्रो था वो उनके करियर का बेस्ट थ्रो था और ओलंपिक्स की 100 साल हिस्ट्री में उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट कर दिया है। उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया और 92.97 मीटर का थ्रो फेंका। इस थ्रो के बाद जितने भी उनके मुखालिफ थे वो सब के सब कंफ्यूज हो गए, परेशान हो गए, क्योंकि उसके बाद किसी से भी 90 मीटर भी क्रॉस नहीं हो सका। 90 मीटर तो वैसे भी 100 साल तारीख में किसी ने क्रॉस नहीं किया, लेकिन उनके बाद फिर किसी से उस तरह थ्रो ही ना हो सका। उनका सबसे बड़ा जो मुखालिफ थे, जो उनके जिनके साथ उनका मुकाबला था, नीरज चोपड़ा, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। असल में जो हाइप थी ओलंपिक्स की, वो हाइप इसी वजह से थी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया था। ठीक है, नीरज चोपड़ा इतने कंफ्यूज हुए मेरी नजर में कि उनसे फिर दोबारा कोई थ्रो हो ही नहीं सका। वो हर बार उनका फुट, उनका पांव लाइन क्रॉस कर जाता था, जिसकी वजह से उनके 5 थ्रो लगातार खत्म खत्म हुए, माइनस के। अरशद नदीम ने पाकिस्तान को वो मकाम दिलवाया। 32 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का झंडा पेरिस ओलंपिक्स 2024 में लहराया गया और सबसे बुलंद हुआ। ये हम सब के लिए खुशी की बात है, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्रिकी पॉइंट भी है जो हमें दुख की भी बात बनती है कि जब तक अरशद नदीम ने ओलंपिक्स मेडल नहीं जीता था, तब तक उनको कोई 85,000 का नेजा भी खरीद कर नहीं देता था। लेकिन आज ये हम सब के लिए एक सबक है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी मेहनत, आपकी कामयाबी आसमान फाड़ दे। आज कोई उनको कराची में अपार्टमेंट दे रहा है, के इलेक्ट्रिक, जो सारे पाकिस्तान का खून चूस रही है, वो उनको 20 लाख रुपए इनाम में दे रही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स फेडरेशन उनको इनामात की बारिश कर रही है। ठीक है, आज उनकी प्रशंसा हो रही है, उनकी अप्रिशिएट किया जा रहा है, हर तरफ उनका नाम है, लेकिन कल तक उनको कोई जानता भी नहीं था। उन्होंने हम सब यंगस्टर्स के लिए और बाकी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए एक ट्रेंड सेट कर दिया है। यहां पर मैं नीरज चोपड़ा को भी कांग्रेचुलेशन कहूंगा, कांग्रेट्स करूंगा, क्योंकि उनका सबसे खराब दिन था कल ओलंपिक्स में फाइनल में। लेकिन फिर भी एक थ्रो जो 89 पॉइंट समथिंग मीटर्स का था, उन्होंने वो एक थ्रो से सिल्वर मेडल जीत लिया, सेकंड पोजीशन को खींच लिया अपने दूसरे मुखालफिन से। हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने अच्छे और बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लेकिन हमें यह भी देखना है कि आया अब स्पोर्ट्स फेडरेशन आगे इसी तरह के खिलाड़ियों पर मेहनत करेगी या सिर्फ क्रिकेट को ही तवज्जो देगी? क्योंकि अरशद नदीम ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उनका कहना था कि वो बहुत अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। उन्होंने क्रिकेट में भी किस्मत आजमाई की, उसके बाद उन्होंने कबड्डी भी लड़ी है, कबड्डी भी खेली है, वहां पे भी उनको मौका नहीं मिल सका। अगर वो क्रिकेट या कबड्डी के सहारे बैठे रहते तो उमर अकमल, अहमद शहजाद, सरफराज अहमद, उमर अमीर, फवाद आलम की तरह की नाइंसाफी का शिकार हुए रहते। लेकिन उन्होंने अपनी गेम को चेंज किया, अपनी सोच को बदला और नेजाबाजी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके 32 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए। यहां पर मैं नीरज चोपड़ा की जो वालदा है उनका धन्यवाद करूंगा, उनको प्रणाम करूंगा, क्योंकि जिस तरह के वर्ड उन्होंने अदा किए हैं ये एक माँ ही कर सकती है। जब उनसे एक सहाफी ने सवाल किया कि आपके बेटे को सेकंड पोजीशन मिली है, सिल्वर मिला है, और आपका बेटा सेकंड नंबर पे है, तो आपको कैसा लग रहा है? तो उनका कहना था कि मुझे खुशी है, कोई बात नहीं अगर उसको सेकंड पोजीशन मिली, सिल्वर मिला है। वो जिसको गोल्ड मेडल मिला है, मतलब अरशद नदीम, वो भी मेरा ही बेटा है, वो भी बड़ी मेहनत से ही आगे आया है,
ये बात सिर्फ एक मां कर सकती है। और इस पॉइंट से आप अंदाजा लगाएं कि जो हेटर्स हैं, जो नफरत करने वाले हैं पूरी दुनिया में, उनके मुंह पर कितना बड़ा तमाचा लगा है। इसी तरह अरशद नदीम की वालदा ने बताया कि उनके बेटे से उनकी बात हुई है, वो बहुत खुश था। उसने कहा कि आपकी दुआओं से और पाकिस्तान की दुआओं से मैं जीता हूं। हमें अब स्पोर्ट्स फेडरेशन से इस बात की उम्मीद रखनी चाहिए, बल्कि उनसे डिमांड करनी चाहिए कि जो हमारे स्विमर्स हैं, जो हमारे नेजाबाजी के खिलाड़ी हैं, जो हमारे रनर हैं, जो ओलंपिक्स में हमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखें कि 1,25,00,000 की, हम कहते हैं कि हम 25 करोड़ के करीब हमारी आबादी है, बेसिकली 25 करोड़ की हमारी आबादी है। हमने उसमें से टोटल 7 खिलाड़ी भेजे। सिर्फ 7 खिलाड़ी जो रिप्रेजेंट करने गए, उनमें से सिर्फ और सिर्फ अरशद नदीम था जिसने गोल्ड मेडल जीता है। सब वरना पहले या दूसरे राउंड से बाहर हो गए। और इंडिया ने 1,713 के करीब ऑलमोस्ट तकरीबन खिलाड़ी भेजे, जिनमें से गोल्ड किसी ने नहीं जीता, लेकिन किसी ने सिल्वर जीता, किसी ने ब्रॉन्ज जीता। अब ये देखें कि उनका मुकाबला, हम मुकाबला किन से कर रहे हैं, हमारी तरजीहात क्या है, हमें देखना चाहिए। अच्छा, चलते चलते आपको एक और न्यूज देता चलूं, जिसके मुतालिक मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनाम खलीफ जो ट्रांसजेंडर वुमेन है, उन्होंने भी अल्जीरिया के लिए अपना पहला गोल्ड मेडल अल्जीरिया के लिए जीत लिया है। अल्जीरिया ने भी ओलंपिक्स में पहली मरतबा जीता है, वो भी फाइनल जीत गई है। हालांकि इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर वुमेन का दूसरी वुमेन से मुकाबला बनता नहीं है। लेकिन फिर भी अल्जीरिया को भी कंग्रेचुलेशन, इनाम को भी कंग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।